हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सेकेंड शिफ्ट के फिजिक्स के क्वेश्चन का वायरल क्वेश्चन हम आज दिखाने जा रहे हैं। अगर आप इसको देखिएगा तो बहुत आसानी से 50 का 50 ऑब्जेक्टिव टिक करके आइएगा और संभवतः आपको 50 ऑब्जेक्टिव सही होने का पूरा चांस है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको टोटल 60 ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो सेकेंड शिफ्ट फिजिक्स के क्वेश्चन में काम आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन होगा, आंसर होगा बी। और दूसरा का 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उसकी तुल्य धारिता क्या है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, इसका आंसर सी होगा। अब चलिए हम तीसरा क्वेश्चन का बात करते हैं। तीसरा में क्या है, यदि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट भी तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा। तो इसका दोस्तों आंसर होगा सी। तो चलिए, इस तरह हमारा 3 क्वेश्चन पूरा हो गया। अब चौथा क्वेश्चन, चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन क्या है, ह्यूस्टन ब्रिज से क्या मापा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, ह्यूस्टन ब्रिज से उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। पांचवा क्वेश्चन, 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 5 का सी होगा इसका आंसर। अब चलिए छठा क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की ऐसा इकाई होती है। तो छठा का आंसर होगा सी। सातवां, इनमें से कौन अणु चुंबकीय पदार्थ है। तो 7 का होगा ए। 100 प्रेरक तत्व का ऐसा मात्रक क्या होगा। तो 8 का होगा सी। इस तरह हमारा 8 क्वेश्चन पूरा हो गया। चलिए नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन हमारा है, नवा क्वेश्चन हमारा है, वह यंत्र जो यांत्रिका ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है। तो 9 का होगा हमारा बी। अब 10 प्रति घात का मात्रक क्या है। तो 10 का हमारा ए होगा। 11 में यदि धारा और विभवांतर के बीच कलांतर ओमेगा हो तो शक्ति गुणांक होता है। तो 11 का बी होगा। इस तरह चलिए 12 नंबर प्रति धारा परिपथ में 1 एमीटर का पठन 5 एम्पियर है तो परिपथ में धारा का अधिकतम मान शिखर मान है क्या होगा। 12 का हमारा ए हो जाएगा। इस तरह चलिए हम 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा 13 क्वेश्चन ये है, 13 क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचालन की दिशा होती है। 13 का हमारा सी होगा आंसर। बी बी ई एक्स बी क्या है, बी एक्स ई के समांतर, बी सी होगा हमारा। चौथा में एक्स किरणों के गुण वैसे ही हैं जैसे, तो 14 का हमारा होगा सी होगा। 14 का सी हुआ। 15 का एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह हो जाती है। तो सी होगा कम अपसारी। इस तरह 16 का एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, ए काल्पनिक और सीधा होता है। 17 में एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। किसी वस्तु की दो स्थितियों के बीच की दूरी जिन पर वस्तु के प्रतिबिंब का आकार दोगुना होता है। तो 17 का आंसर होगा आपका ए। तो चलिए इस तरह हमारा 17 क्वेश्चन पूरा हो गया। अब चलिए 18वें क्वेश्चन पर। 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। तो 18 का हमारा डी हो जाएगा, वर्ण विभेदन। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी मापता है। तो 19 का हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा, धारा को मापता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो 20 का हो जाएगा क्या,
20 का सी हो जाएगा। इस तरह एक केस में हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। तो 19 का केस का हो जाएगा आपका बी 1/157 होता है। इस तरह चलिए 22 नंबर पर 22 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है। तो इसमें से मूल कण बताना है। तो चलिए मूल कण कौन नहीं है, तो हमारा मूल कण बी है, प्रोटॉन जो नहीं है और सूर्य की ऊर्जा का कारण है। तो 23 का हो जाएगा सी गैस का जलना। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है। तो 24 का हमारा बी हो जाएगा। व्यक्तिकरण भू तरंगों के प्रेषण में प्रयुक्त परास होता है। तो 25 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 10 mH हर्ट्ज से 200 mH हर्ट्ज होता है। अब चलिए 26 में हमारा, चलिए तो 26 में हमारा किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा बी। अब चलिए 27 में क्या है, 27 का चुंबकीय प्रेरण की विमा है। तो सी हो जाएगा MLT0A। लौह परमाणु है, क्या है लौह परमाणु 28 का। तो 28 का सी हो जाएगा। इस तरह 29 में आ जाइए। 29 में लेंस का नियम संबंध है। तो 29 का हमारा हो जाएगा ए। इस तरह आप चलिए 30 में, चलिए 30 में चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है। तो 30 का सी है, एम्पियर है। 31 निम्नलिखित में से किसे महत्तम वेगन क्षमता है। तो इसमें केस का क्या हो जाएगा, 31 का बी। अब 32 पर चलिए, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो 32 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। 33 में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 34 में कार्य फलन आवश्यक ऊर्जा है। तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। ये आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम बता देते हैं टिक लगा के। 34 में सी होगा। 35 का अल्फा कण है। अल्फा कण जैसे आप सब जानते हैं हीलियम का नाभिक है। 36 में परमाणु के नाभिक में आशय रहेगा। 36 का ए होगा। और 37 का ई बराबर mc² समीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है। हाँ, 38 का सी होगा, प्लैंक का क्वांटम समीकरण। प्लैंक का क्वांटम समीकरण कहलाता है। मूल गेट क्या है। तो मूल गेट हमारा 38 का क्या हो जाएगा सी। और नॉट 39 में टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है। तो 39 का हमारा आंसर होगा सी। इस तरह 40 में रेडियो एवं टेलीविज़न प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है। तो 40 का ए हो जाएगा। इस तरह ऋतु धारा की चुंबकीय बेल रेखाएं होती हैं। तो 41 का ए हो जाएगा। अब चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक चुंबक के चुंबकत्व का कारण उनके क्या है। तो इसमें 42 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अब चलिए पृथ्वी निम्नलिखित में से कौन सैलथी या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हाइस्टरसिस प्रदर्शित करते हैं। तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। इस तरह सूचना का मात्रक क्या है। तो 44 का आंसर हो जाएगा बी हर्ज। न्यूक्लियर घनत्व का क्रम होता है। तो 45 में हो जाएगा ए। 45 का ए हो जाएगा, सॉरी। अब चलिए 46 में किसी तत्व के दो समस्थानिक के नाभिकों में अवश है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका 46 का सी हो गया। अब चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पर। 47 हमारा क्या है,
सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत है, तो 47 का हमारा हो जाएगा बी। क्या है? नाभिकीय विखंडन। 48 में यदि एक पतली पारदर्शक शीट को यंग द्वित स्लिट के सामने रखा जाए तो फ्रिज की चौड़ाई होगी, तो 48 का हमारा हो जाएगा सी। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो निम्नलिखित में से कौन परावर्तित नहीं होता, तो क्या नहीं होता है? तो 49 का हो जाएगा हमारा डी, आयाम। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है, 50 का सी। इस तरह चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पर। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य है, तो 51 का हमारा हो जाएगा आंसर ए। अब चलिए 52 कूलम्ब बल है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब 53 पर चलिए, परिपत्र का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है, 53 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 54 में किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, 54 में बी में घटता है। अब 55 में एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, तो 55 का ऑप्शन हो जाएगा अपना सी। अब 56 में चलिए, 56 में एम्पियर छोटा मात्रक है, तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 57 में चलिए, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है, क्या होता है? 57 का डी होगा, जूल सेकेंड। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है इसमें पूछ रहा है, तो 58 का क्या होगा? सी। और 59 का ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो 59 का हो जाएगा ए। अब चलिए 60वां क्वेश्चन। इस तरह हमारा 60वां क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति ये मात्रक होता है, क्या होता है? तो 60 का हो जाएगा हमारा ए, लैम्ब्डा। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो 61 का हो जाएगा बी, काल्पनिक और सीधा उल्टा। 62 का प्रकाश तरंग होता है, प्रकाश तरंग कैसा होता है? प्रगामी तरंग होता है। अब 23 पे चलिए, किसी अवरोध की कोण से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, मुड़ना क्या कहलाता है? 63 का ए हो जाएगा, विक्षेपण कहलाता है। अब चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है, तो हमारा क्या होगा? 64 का ए होगा, अल्फा कण। 65 में चलिए, अल्फा किरणें हैं, तो 65 का हमारा हो जाएगा डी आंसर, आवेश रहित कण। 66 का अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? 66 का हमारा हो जाएगा ए, डोपिंग कहते हैं। 67 में एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक हो, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ए। आप चलिए 68 खत्म ही होने वाला है। और 68 में हमारा है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? सॉरी, मोबाइल डाउन हो गया। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध 68 का होगा आपका बी। 69 का पीएच संधि डायोड का उपयोग करते हैं, किसमें करते हैं? तो 69 में होगा बी में। 70 में पी प्रकार एवं एन प्रकार के अर्धचालक होता है, तो 70 का हमारा बी हो जाएगा, विद्युत धनात्मक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप फिजिक्स का क्वेश्चन का आंसर की चाहते हैं तो कमेंट्स करें। धन्यवाद।